अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यहूदियों के बंदर बनने के वाक़े के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरे कुलज़म के किनारे शहर इला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान कि ये हर हफ्ता उस दरिया में बेशुमार मछलियां नमूदार होती, या तो उनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए जाए और दरिया से इस गार तक नालियां बना दी जाएं। जुमा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते, पानी के साथ मछलियां इन गढ़ों में आ जाती और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेती और कहती कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। इन्होंने वो मछलियां खूब खाईं और फरोख्त भी की, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक उनका ये अमर रहा। ये लोग कुल 70,000 थे और उनकी 3 जमातें बन गईं। एक तो शिकार करने वालों की, और दूसरी उससे मना करने वालों की, और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे। बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत न मानी तो उन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ न रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ऐ बेवकूफ़ो, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की ममानियत है, न कि फ़कत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ, वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर यह बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह दुआ फरमाई, जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूर बना दिए गए। उनके अक्लो हवास तो बाकी रहे, मगर उनकी कुव्वते गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक़्त इस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ला से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघने और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना न किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनके रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर उनको 3 रोज गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। न कोई बाकी बचा और न उनकी नस्ल चली। लोगों में यह मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन यह गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और यह मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मशक़शुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, न खाती है न पीती है और ना ही उसकी नस्ल चलती है।